अरे इससे तो वो एक उसमें जो है बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है ना, अरे वो भी बनारस में दिखा देते थे ममता को हराने, और ममता का ही ब्रिज चोरी करके उत्तर प्रदेश का बता रहे हो। ममता की बिल्डिंग, वहाँ की बिल्डिंग कलकत्ता की, उसे उत्तर प्रदेश की बता रहे हो। अरे इससे तो हावड़ा ब्रिज बता देते कि लखनऊ की गोमती पे बना दिया हमने। पहले से कहते आए हैं कि ये ना देश के लिए अच्छे थे, ना हैं और ना रहेंगे, क्योंकि चोर थे, चोर हैं, चोर रहेंगे। कि सीएम नंबर 1 ममता बनर्जी, अरे जो प्रदेश अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, जिसको तुम सीएम नंबर 1 बताते हो पोस्टरों में, हैं वो दूसरे उसी सीएम की चोरी कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे ट्वीट ये भी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम ही नहीं था क्या जो पोस्टर पे लगाया जा सके। तो क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में आप भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ जिसे विज्ञापन में छापा जा सके? है हुआ? कौन कह रहा नहीं हुआ? आप चलो लखीमपुर खीरी, जो महाभारत काल में हुआ था चीरहरण, वो लखीमपुर खीरी में हुआ चीरहरण। वो चीरहरण की तस्वीर छापनी चाहिए थी इन्हें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। योगी सरकार का एक विज्ञापन अखबार में छपता है। अखबार में विज्ञापन आने के बाद तुरंत सवाल खड़े हो जाते हैं योगी सरकार पर। सवाल क्यों खड़े होते हैं? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि योगी सरकार के उस विज्ञापन में जो बिल्डिंग और जो फैक्ट्री दिखाई गई है और जो हाईवे दिखाया गया है, दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि वो तीनों चीज़ें योगी सरकार में बनी ही नहीं, यानी उत्तर प्रदेश की हैं ही नहीं। फिर वो कहाँ की हैं, उनको कहाँ का बताया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मेरे साथ हरेंद्र ताऊ हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयास में लगी हुई है, ऐसा उनका मानना है। कैसे देखते हैं उनके इस विज्ञापन को और क्या चीज़ वो दर्शाना चाहते हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो राम नाम जपना और पराया माल अपना, अच्छा। ये वे लोग हैं। बताएं ना, उत्तम प्रदेश बता रहे हो। अरे अभी 6 महीने पहले ये बंगाल गए थे ममता को हराने, और ममता का ही ब्रिज चोरी करके उत्तर प्रदेश का बता रहे हो। ममता की बिल्डिंग, वहाँ की बिल्डिंग कलकत्ता की, उसे उत्तर प्रदेश की बता रहे हो। अरे इससे तो हावड़ा ब्रिज बता देते कि लखनऊ की गोमती पे बना दिया हमने। हालांकि जब ये सवाल उठे तो योगी सरकार ने सफाई भी दी है। सफाई किस तरह दी है? इस तरह दी है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अखबार की गलती है। तो आप कैसे देखते हैं? अखबार की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा कैसे छाप देंगे विज्ञापन? अरे जब तक मैं उसे प्रूफ नहीं दूंगा, जब तक मैं उसे पैसा नहीं दूंगा, तो वो छपेगा कैसे? अब फंस गए चोर, फंस गए ना चोर। अब डाल दिया अखबार पे, अरे डूब के मर जाओ पत्रकारों। चोरी कराते हैं वो, दलाली खाते हैं वो, और बता दिया तुम्हारा, गलती तुम्हारी। अरे इससे तो वो एक उसमें जो है बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है ना, अरे वो भी बनारस में दिखा देते हैं। अरे एक वो लंदन में ना, क्या है वो टावर, कौन सा है वो, है उसे भी दिखा देते हैं। उनका यो हमने जो है कानपुर में बना दिया। इन्हें दिखाओ, सच मत बताओ देश को। यही तो है, हम पहले से कहते आए हैं कि ये ना देश के लिए अच्छे थे, ना हैं और ना रहेंगे, क्योंकि चोर थे, चोर हैं, चोर रहेंगे। और तुम्हारे पैसे को एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे और दूसरे प्रदेशों की और दूसरे देशों की बिल्डिंग तुम्हें दिखा देंगे। ये है उत्तर प्रदेश नंबर 1, चोरी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कोई देश में ऐसा वो नहीं है जिसमें ये ना संलिप्त हो। अच्छा, ये बताइए ताऊ जी, यहाँ से जब हम देखेंगे, वो सामने देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर आ गया, उस तरफ दिल्ली की सड़क मानी जाएगी। हाँ। और यहाँ से ये गाजीपुर बॉर्डर है, और ये सारा जो हाईवे है ये यूपी में लगता है। जी हाँ। तो अगर आप इसकी तस्वीर खींचेंगे तो ये भी किसी से कम नहीं है। तो इसकी तस्वीर में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये भी तो एक विकास में आएगा ना। नहीं, कैसे हो सकता है कि गलती से हो गया हो, विकास तो ये भी है ना, इसका विकास नहीं मानेंगे। ये किसका विकास है? किसका है? ये तो पहले से चला हुआ पास है, तो पिछली सरकारों का पास है। ये क्या चीज़ दिखाना, अच्छी क्या चीज़ है? जो अच्छी चीज़ बनी है वही तो दिखाएंगे। और अच्छी चीज़ बनी है कलकत्ता में, तो उस कलकत्ता के ब्रिज को, हाईवे को
उत्तर प्रदेश का बना दिया, क्योंकि अपने आप इन्होंने कोई हाईवे नहीं बनाया, कोई अच्छा बना ही नहीं। जौन सा हाईवे बनता है वो टूट जाता है, 6 महीने चलता नहीं है। मेरठ एक्सप्रेस वे मेरे साथ चलिए, कम से कम 20 जगह टूटा पड़ा। चलिए, बरसात में कई कुछ जगह ऐसी होती है जो खिसक जाती है। नया जो हाईवे होता है तो वो खिसक जाता है या कहीं दरार पड़ जाती है, उसका मतलब थोड़ी पूरा रोड टूट गया। अरे 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह। चलिए ना, मैं दिखा देता हूँ। उसका भी अच्छा, बहुत सारे ट्वीट ये भी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम ही नहीं था क्या जो पोस्टर पे लगाया जा सके। तो क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में आप भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई एक काम ऐसा नहीं हुआ जिसे विज्ञापन में छापा जा सके? है हुआ। कौन कह रहा नहीं हुआ? आप चलो लखीमपुर खीरी, जो महाभारत काल में हुआ था चीर हरण, वो लखीमपुर खीरी में हुआ चीर हरण। वो बोला चीर हरण की तस्वीर छापनी चाहिए थी इन्हें, कानपुर की छापनी चाहिए थी कि बीजेपी के पदाधिकारी पुलिस को पीट करके अपराधी को छुड़ा करके ले गए, वो छापनी चाहिए थी इन्हें। वो छापनी चाहिए थी हाथरस की कांड कि रात को 2 बजे एक बच्ची का रेप होकर हत्या होती है और फिर रात को 2 बजे जलाते हैं, वो छापनी चाहिए थी। गंगा में लाशें बह रही, वो छापनी चाहिए थी। गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बन गए, वो छापनी चाहिए थी। और जिस गाजियाबाद में खड़े हो, इस मुरादनगर में इनका विकास, हमेशा शमशान घाट लाशें जाती हैं, या मुरादनगर में शमशान घाट से लाशें घरों पे आई और फिर वापस गई। वो था इनका विकास कि 1 महीना भी वो लेंटर नहीं चला और उसमें जो है 25-30 आदमी मर गए। इसे छापते हैं। अच्छा, इस तरीके के जब विज्ञापन छपते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का जो मतलब होता है इन विज्ञापनों का यही होता है कि उनके जो काम हैं, जो उनके द्वारा किए गए हैं, वो जनता तक पहुंचे, जनता उनको समझे कि हाँ, हमारी जो चुनी हुई सरकार है उसने ये काम किए। अब इस तरह के विज्ञापन अगर जनता के सामने आते हैं तो जनता इनको किस तरह से देखती है? ऐसे समय में जब ये और लोग आरोप भी लगा देते हैं कि ये जो चीज़ है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ये क्या है? देखिए, हम लोगों ने आपको चुना, मुख्यमंत्री बना दिया, आपसे उम्मीद है कि आप जो है जनता के काम करेंगे। आप जनता के काम तो कर नहीं रहे, आप हमें जातियों में लड़ा रहे, धर्म में लड़ा रहे, मजहब में लड़ा रहे। और फिर जब 5 साल होने को आए, जनता काम पूछती है, और काम बताने के लिए तुम जो है दूसरे प्रदेशों के जिनकी तुम गाली दे दे के आए, उन्हीं की तस्वीर तुम छाप रहे हो। तो फिर साबित कर दिया ममता ने कि सीएम नंबर 1 ममता बनर्जी। अरे जो प्रदेश अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, जिसको तुम सीएम नंबर 1 बताते हो पोस्टरों में, हैं, वो दूसरे उसी सीएम की चोरी कर रहा है। तो कौन है नंबर 1? ममता, ये 0। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 22 वो मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी अपने पुराने धंधे पे गोरखपुर मठ में घंटा बजाता होगा। दिल्ली में भी तो पोस्टर लगे बहुत सारे। तो यही तो है। जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहा था 2014 वाला, तो पूरे देश को बताया गया था कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। और जब आया ट्रंप तो आपने गुजरात मॉडल देख लिया कि सबको दीवार बना बना के ढका गया। जनता समझ गई। अब देश की जनता गुजरात मॉडल को तो जान गई, अब गुजरात मॉडल तो दिखाई देगा नहीं। तो अब कर्नाटक में लगाओ, दिल्ली में लगाओ, गुजरात में लगाओ, अब यूपी मॉडल बता दो। अब यूपी मॉडल में क्या करें? काम तो यहाँ कुछ किया नहीं, यहाँ तो नफरत बांटी है। तो अब कहीं कलकत्ता का वो हाईवे ले लो, कलकत्ता की बिल्डिंग ले लो, कहीं दूसरे प्रदेश की बिल्डिंग ले लो, दिखा दो कि ये विकास है। विकास देखना, जरा नीचे को देख ले, या नीचे देख ले क्या विकास है। अच्छा, 3 राज्य ऐसे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बदलना प्रधानमंत्री को चाहिए, लेकिन इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड में 3 बार ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री बदले गए, और अब गुजरात का मुद्दा चल रहा है कि वहाँ पर जो है विजय रूपानी ने इस्तीफा दिया है। इस तरह मुख्यमंत्री बदलना, और यूपी में भी चुनाव है, बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। इस पूरे खेल को कैसे देखती हैं, खासकर ऐसे में जब यूपी का चुनाव बेहद करीब है? देश का पैसे की बर्बादी, टैक्स के पैसे की, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा मुख्यमंत्री बनाओगे उतना पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा पे, उसकी तनख्वाह पे। बंदरबाट चल रही है भारत के पैसे की, आपके टैक्स के पैसे की बंदरबाट चल रही है। दूसरी चीज़ है, अब एक चीज़ बताइए, 4.5 साल हो गए, अब जो है तुम्हें पता चला कि तुम नाकारा हो,
तुम्हें पहले से पता नहीं था ये आदमी नाकारा है? कोई बाहर से थोड़ा ही लाए थे, अमेरिका से थोड़ा ही लाए थे, वो तो तुम्हारे साथ रहता था। तो ये क्या है कि जनता का बेवकूफ़ बनाना है कि इस एक काम करो कि ये आदमी तुम्हारे काम का नहीं था इसलिए हमने इसे बदल दिया। अब उससे बड़ा नालायक तुम्हारे सिर पे थोपने जा रहे हैं अच्छा दिखा के। ये है येदियुरप्पा क्या था, कितना बड़ा गबन का उस पर केस थे, दे दी क्लीन चिट। जब इनको पता था कि यहाँ चुनाव नहीं हो सकते तो उत्तराखंड में सीएम क्यों बनाया था? उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसे सुरक्षा मिल जाएगी अब 10 साल के लिए। गया देश का पैसा बर्बाद। और जब तुम्हारे पास 5 साल के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो तुम देश क्या चलाओगे, क्या प्रदेश चलाओगे? तो इसलिए गधे को साबुन से नहलाओगे तो घोड़ा नहीं बन सकता, वो रहेगा गधा का गधा ही। किसके लिए बोल रहे हैं? जो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अच्छा, यूपी में क्या लगता है? क्योंकि आपके हिसाब से तो, किसानों के हिसाब से तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया। अगर आपको मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़ेगी, उन्हीं को मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करेगी, या लगता है कि ये यहाँ पर भी कोई फेरबदल होगा दिखाने? देखिए, अब वो उन पार्टियों की राजनीति है। दिखाने के लिए आपको क्या लगता है? नहीं, दिखाएंगे तो इसे ही दिखाएंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और देखिए, ये आरएसएस की चाल है। मोदी को जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ चुके। मोदी खत्म। मोदी की विश्वसनीयता देश से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जितने जुमले उसे फेंकने थे फेंक चुका। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना था, बना चुका। अब आरएसएस को दिख गया कि इस गन्ने में अब रस नहीं बचा, दूसरा गन्ना लाओ। तो दूसरा गन्ना ये ला रहे हैं योगी को, केंद्र के लिए। बिल्कुल लाएंगे, देख लेना। तो जब आप कह रहे हैं कि उनका तो यही नहीं चल रही यूपी में, तो फिर केंद्र तक कैसे? ये तो आरएसएस की चाल है, पता चल जाएगा 2022 में। देखना कितने झगड़े कराएगा, कितना जहर उगलेगा। और जब जो जहर उगलने वाला इंसान हो वो क्या जनता का भला कर सकता है? क्योंकि ये जनता के लिए राजा होता है, राजा के लिए जनता नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन 10 में से 1 नंबर, 2 नंबर, कुछ नंबर तो मिलेंगे आपके हिसाब से, या बिल्कुल जीरो? देखिए, नफरत ये फैलाते हैं, अपहरण इनके उसमें, बलात्कार इनके उसमें, चीरहरण इनके उसमें, जो कभी नहीं हुआ। शमशान घाट से लाशें घर पे आई। मंत्री का क्या हुआ? कमीशन तो मंत्री भी खाता है, पहला तो मंत्री खाता है। देखिए, 100 रुपये चलते हैं ऊपर से, पहले ही हाथ अड़ा लेता है मंत्री, 30 रुपये ले जाता है। फिर जो है अधिकारी आ जाता है, वो ले लेता है, ठेकेदार ले लेता है, क्लर्क ले लेता है, जनता तक तो 5% पहुंचता है। तो क्या करेगा इसमें जनता? चलिए।